हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सुजीत। और आज का पोर्ट है, थाईलैंड का पोर्ट है। और इस पोर्ट का नाम है पुकेत। और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए। सीप जो देख रहे हैं हमारा ही सीप है। और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी रहता है इमिग्रेशन का। तो ये है आपका पोर्ट। आपका पोर्ट का सीन जो देख रहे हैं ये पोर्ट का ही है। उतना भी ज़्यादा अच्छा पोर्ट नहीं है। सेम ये बॉम्बे के जैसा ही है। लेकिन घूमने की जो जगह है बहुत ही अच्छा है। थाईलैंड जो है बहुत अच्छा जगह है। और ये हमारा सीप है। अभी मैं सीप को दूर से उठाया हूँ क्योंकि मैं बाई बोट से जा रहा हूँ। तो सीप जहाँ पे रुकी है वहां से 3 से 4 किलोमीटर दूरी पड़ती है। और जो मतलब सिटी है वहां से। तो हम लोग को बाई बोट जाना पड़ता है, एक आइलैंड के जैसा ही है। वहां से हम लोग उतरने के बाद बोट पे चढ़ते हैं। तो अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ बोट से ही बना रहा हूँ। और मेरे साथ तो फ्रेंड लोग भी है और एक ही साथ हम लोग प्लानिंग करके निकले हैं जाने के लिए। और मुझे एक सिम भी लेना था क्योंकि हर पोर्ट में जाते हैं तो मुझे एक सिम लेना ही पड़ता है हर पोर्ट के लिए। और हम लोग के लिए थोड़ा सस्ता पड़ता है। और यहाँ पे जो सिम है वो सिम चलता है आपका हॉटलिंक बोल के एक सिम है। तो वही सिम देने के लिए जा रहे हैं। और देख रहे हैं ये पहाड़ी एरिया है, बिल्कुल पहाड़ी एरिया है। और घूमने के लिए तो बहुत ही मस्त है, बहुत मस्त है। मतलब थाईलैंड में बोले तो कुछ है नहीं, मतलब घूमने के लिए जगह जो है बहुत अच्छी है। अभी देख लिया हम लोग सीप जो कितना दूर से हम उठाए हैं, यहाँ करीबन 2-2.5 किलोमीटर होगा यहाँ से। तो बहुत दूर से उठाए हैं सीप। काफी दूर चले गए हैं हम लोग। और अभी थोड़ा देर में हम लोग उतरने वाले हैं। और हम लोग पहुंच गए पुकेत। और हम लोग जाने वाले हैं बाहर के साइड में। आए थे हम लोग एक साथ, सारे फ्रेंड आए थे, हम लोग प्लानिंग करके ही आए थे एक साथ ही। और मैं बता दूं, ये जो थाईलैंड है वो घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और उसके साथ साथ ये बता दूं ये बहुत ही सस्ता है। और यहाँ पे बिल्कुल इंडिया बोले तो क्या, इंडिया से भी बहुत सस्ता है यहाँ पे। और यहाँ पे खाने पीने का सामान इतना सस्ता है। तो अभी पहले तो मुझे भूख लगी है, मैं पहले वहीं जाऊंगा, खाने के लिए ही जाऊंगा। और रास्ते पे वो कैटलॉग लेकर खड़े रहते हैं, मेनू वगैरह लेकर खड़े रहते हैं, आपको क्या चाहिए रेस्टोरेंट के लिए बुलाते हैं, जैसे इंडिया में होता है ना। वैसे ही लेके खड़े रहते हैं यहाँ पे। और देखिए हम लोग बाहर निकल चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपका जो बाइक लगा हुआ है राइट साइड में दिख रहा है, जो बाइक लगा हुआ है ये बाइक सब मतलब पहुंचाने के लिए, जैसे आपको कहीं जाना है, जैसे OLX है, ओला है, ठीक उसी तरह है। आपको 30 बात 60 बात ऐसा लगता है। यहाँ का जो करेंसी है, करेंसी का नाम है बात। और एक बात बोले तो आपका $1 होता है, जिसमें हम लोग 82 रुपीज बोलते हैं। 82 रुपीज, इंडिया के 82 रुपीज बोले तो 30 बात होता है। तो यहाँ पे 90 बात में आप आराम से खाना खा सकते हैं यहाँ पे। और 30 बात में आपको आप कहीं भी जा सकते हैं, मतलब 2-3 किलोमीटर अगर जाना होगा तो 20 से 30 बात लगता है आपको जाने के लिए। तो मेरे पास कुछ करेंसी है, यहाँ से मैं चेंज कराऊंगा, चेंज करा के फिर मैं चलूंगा खाने के लिए वहाँ पे। तो एक ढाबा है, ढाबा रेस्टोरेंट है छोटा, वो ढाबा के जैसा ही है। जैसे आपको पता है बीच के आसपास तो मतलब वैसे ढाबा के जैसे ही बनाया रहता है बिल्कुल। और बहुत मजा आता है वहाँ पे खाने में। बिल्कुल खुला रहता है वहाँ पे। और यहाँ पे सभी वेटर लोग जो है बाहर रास्ते में खड़े होकर बोलते हैं हमारे यहाँ दुकान में आइए, हमारे दुकान में आइए, बहुत चीप है। और बात ये बता दूं मैं आपको, ये लोग बहुत इशारे से बात करते हैं। मतलब उनको मतलब इंग्लिश आता नहीं है उनको, तो थाईलैंड का लैंग्वेज उनका अपना मदर लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो हम लोग को इशारे में बात करना पड़ता है, थोड़े बहुत हाय हेलो करते हैं। थोड़ा बहुत से समझ में आ जाता है बॉडी लैंग्वेज से आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, और इशारा से बताते हैं। थोड़ा बहुत जैसे बोल सकते हैं। तो इसी तरह से उन लोगों को समझाना पड़ता है, इसी तरह से ये करना पड़ता है। और हर रेस्टोरेंट में एक कोई रखते हैं थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने वाला, वो भी ठीक से बोल नहीं पाते, उनको भी समझाना पड़ता है। अगर इन लोगों से कुछ पूछा जाए तो ये सीधा ये लोग मोबाइल लेकर ट्रांसलेटर लेकर आपके फेस के सामने रख देंगे। और आप बोलेंगे, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ट्रांसलेट होकर थाईलैंडी लैंग्वेज में आएगा। और आप उसको वो लोग देखकर फिर वापस वो लोग क्या करेंगे, अपने लैंग्वेज में बोलेंगे। ऐसे करके इन लोग से मतलब कम्युनिकेशन होता है। तो बस ऐसे ही होता है। और अभी हमारे पास है $50। अभी हम जाएंगे एक्सचेंज करवाने के लिए। तो यही कुछ 2700 ऐसा बात मुझे मिला। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए रेस्टोरेंट में। यहाँ पे हम लोग 3 फ्रेंड आए थे, एक साथ आए थे तो बहुत कोई 6 से 7 लोग आए थे एक साथ, लेकिन सभी अलग अलग चले गए, अलग अलग रास्ते में घूमने के लिए चले गए अलग अलग एरिया में। तो हम लोग 3 जन थे, वो कोलकाता से ही थे। तो हम लोग एक साथ आए, रेस्टोरेंट में बैठे। और यहाँ पे बहुत ही सस्ता था खाना जो है। और 3 बात में आपका मस्त खाना और फ्रूट वगैरह सब एक साथ ही हो गया। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम लोग लिए, पानी का बॉटल वगैरह सब लिए। $3 में ही हम लोग का सब कुछ हो गया यहाँ पे। मतलब बोलूँ तो बहुत ही सस्ता है। और मज़ा भी आया क्योंकि इंडिया से भी सस्ता है, और बाहर आए हैं आउट ऑफ कंट्री और इतने सस्ते में हम लोग खाना खा रहे हैं हम लोग। तो बहुत ही मज़ा आया। तो यहाँ से खाने के बाद हम लोग चलेंगे, फिर वापस चलेंगे। अब सिम लेना था हमको, और खाने के बाद यहाँ से हम चलेंगे सिम लेने के लिए। अभी हम पहुँच गए हैं, वहाँ पे पोर्ट के सामने ही है। और मतलब जहाँ पे हम लोग का शिप रुकी है वहाँ से एकदम बिल्कुल सामने ही है, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हम लोग सिम लेना है, यहाँ से सिम लेंगे। जो सिम चलता है, हर कंट्री में जाते हैं तो एक सिम लेना ही पड़ता है हम लोग को। और यहीं से मैं लूँगा एक सिम। यहाँ पे 2 शॉप है और इंडियन ही है, जो इंडियन जो दुकान पे शॉप में जो काम करते हैं वो इंडियन ही है। तो यहाँ पे मैं लिया सिम ले लिया, हॉटलिंक का एक सिम ले लिया हूँ। और यहाँ पे बता दूँ मैं डॉलर भी पे किया था, डॉलर भी चलता है यहाँ पे।
और अब यहाँ से हम लोग वापस चलेंगे शिप पे, जहाँ पे हमारा शिप लगा है। काफ़ी टाइम भी हो चुकी है,